हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सोशल वर्क के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। यदि आप यूजीसी नेट जून 2025 की तैयारी कर रहे हैं या आप किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी MSSO ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं या आप एम्स मेडिकल सोशल वर्क ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं या आप कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी बच्चों से मैं कह रहा हूं कि ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, जहां हम लोग देखने वाले हैं MCQs क्वेश्चंस ऑन सोशल वर्क प्रैक्टिस पर। ये प्रश्न है समाज कार्य अभ्यास पर। आज की वीडियो में आप सबको बता दूं कि यदि आप हमसे अधिक जानकारी चाहते हैं यूजीसी नेट के संदर्भ में या मेडिकल सोशल वर्क के संदर्भ में, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप नोट कर लीजिए। 8506031308 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं MSSO ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट या कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी फीस मात्र 3000 है। क्लास का जो समय है वो शाम को 5:45 PM है। ठीक है, इसकी फीस जो दर्शाई गई है वो 3000 है। यहाँ आप सबको मैं बता दूं कि यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुका है। यदि आप इसकी क्लास परचेज करेंगे तो इसकी सारी वीडियो रिकॉर्डेड होती है। इस वीडियो का लिंक आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेगा और साथ ही साथ प्लस में आप लोगों को इसकी PDF भी मिल जाएगी यूनिट नंबर 1 से लेकर 6 तक। इस समय यूनिट नंबर हम लोग 7 पर चर्चा कर रहे हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों से सामाजिक विकास पर। सामाजिक विकास के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। कल थोड़ी सी प्रैक्टिस हम लोग देखेंगे, मतलब उसके संदर्भ में कि कौन कौन सी थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज के बारे में कल हम लोग शाम को देखेंगे। तो सोशल वर्क की थ्योरीज क्या हैं ये शाम को आप पढ़ोगे 5:45 पे कल। ठीक है, संडे ऑफ होती है, प्रतिदिन क्लास होती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं यूजीसी नेट को लेकर, तो यूजीसी नेट जून 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका समय है शाम को 7 से 8 PM है। सॉरी, यहाँ पर मैंने AM लिख दिया है। ठीक है, ये PM है, ये PM है। ठीक है, शाम की क्लास है। ठीक है, शाम को यहाँ 7 से 8 क्लासेस है। नई दिल्ली यानी दिल्ली से आपकी क्लास चलाई जाती है, गूगल मीट पे क्लास होती है, प्रतिदिन संडे ऑफ होता है। जरा यहाँ पर देखिएगा, यूजीसी नेट की अगर आप फीस की बात करते हैं तो मात्र 4000 है। आप इसी फीस को अगर जब आप किस्तों में जमा करते हैं तो यहाँ फीस महंगी हो जाती है 1000। ठीक है, वन टाइम पेमेंट करेंगे तो 4000 में। ठीक है, और किस्तों में जमा करेंगे तो 2500 करके 2 किस्त बनाई जाएगी, आप इसकी फीस जमा कर सकते हैं और 6 महीने प्लस इसकी क्लास चलती है। ठीक है, पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाता है। यूनिट नंबर अभी फर्स्ट ही चल रहा है इसके अंतर्गत। ठीक है, यूजीसी नेट का आप अभी से क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास ये भी होती हैं, इसकी PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम में क्रम से मिलता भी रहेगा। ठीक है, अगर अधिक जानकारी चाहते हैं इसके संदर्भ में भी तो यही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप मेल भी कर सकते हैं masterclasses76@gmail.com पर भी, या आप यहाँ पे कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग MCQs क्वेश्चंस ऑन सोशल वर्क प्रैक्टिस, जो इम्पोर्टेंट है एम्स मेडिकल सोशल वर्क के लिए, KGMU के लिए और UGC नेट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 की ये क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। पहला सवाल आपके सामने आ गया। प्रश्न है, समाज कार्य का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? यह आपको ध्यान से प्रश्न को पढ़ के उसके उत्तर को जवाब देना है या उसके उत्तर का चुनाव करना है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सोशल वर्क? आसान क्वेश्चन है। विकल्प भी आप लोगों को लग रहा होगा कि व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना, है ना? तो ऑप्शन नंबर आपका B यानी सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे हम लोग दूसरे पर। दूसरा सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज कार्य के संदर्भ में सामाजिक न्याय की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये देखिए, अभी हम लोगों ने इस टॉपिक पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस इज
इन द कॉन्टेस्ट ऑफ सोशल वर्क। तो सही विकल्प इस प्रश्न का क्या होना चाहिए? केवल व्यक्तिगत, ये विकल्प गलत हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर एड्रेसिंग सिस्टमैटिक यानी प्रणालीगत असमानताओं को संबोधित करना और निष्पक्षता की वकालत करना, ये सबसे अच्छा वर्णन नहीं है। सबसे अच्छा वर्णन बेस्ट ऑप्शन की बात कर सकते, लेकिन हाँ चुनाव के लिए ऑप्शन में रख सकते हो। धर्मार्थ दान प्रदान करना, बिल्कुल चैरिटीज हो, बिल्कुल भी पार्ट इसमें नहीं होगी। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं कि सामाजिक मुद्दों को खुद से अलग करना। सामाजिक मुद्दों को खुद से अलग करना, ये भी गलत। तो देखिए यहाँ मैं आपसे कहूँगा कि केवल व्यक्तिगत वाला तो गलत हो गया, और प्रणालीगत असमानता को संबोधित करो और उसको निष्पक्षता से वकालत करो, ये बेटर ऑप्शन माना जाएगा। यानी सेकंड ऑप्शन आप कह सकते हो सामाजिक न्याय की सबसे बेटर अच्छा वर्णन कर रहा है। ठीक है, समाज कार्य के संदर्भ में सामाजिक न्याय की अवधारणा समाज कार्य के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन वर्णन कर रहा है, यानी बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रश्न थोड़ा सा अप्लाइड था, कॉन्सेप्ट बेस्ड था, ये प्रश्न है कॉन्सेप्ट पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सोशल यानी सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका क्या है? तीसरा सवाल कहता है व्हाट इज द रोल ऑफ सोशल वर्कर। और विकल्प यहाँ पर क्या होना चाहिए? व्यक्तियों और समुदायों की चुनौतियों से उबरने में मदद करना। ये पार्ट बेसिकली एक अहम रोल देखने को मिल जाएगा। हेल्पिंग इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज ओवरकम चेंज, जो पार्ट बनेगा वो विकल्प इस प्रश्न का सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ये सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए यहाँ पर, ग्राहकों के साथ काम करते समय समाजकार अक्सर कौन सा दृष्टिकोण अपना लेता है? ठीक है, व्हाट इज अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, तो आप कह सकते हो विच अप्रोच डज सोशल वर्क ऑफ्टन टेक व्हेन वर्किंग विद द क्लाइंट, है ना। तो विकल्प सही क्या होना चाहिए? तो मैं आपसे बता दूं कि इसके अंतर्गत, क्योंकि क्लाइंट के साथ पूछा है तो आप कहोगे, सभी के लिए नहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, व्यक्तिगत और ग्राहक केंद्रित जो है दृष्टिकोण, विकल्प आपका यहाँ पे सी होगा। कहने का मतलब है कि इंडिविजुअलाइज्ड एंड क्लाइंट सेंट्रल जो अप्रोच होता है वो क्लाइंट के साथ काम करते समय समाज कार्य अक्सर ऐसे दृष्टिकोण को अपना लेता है। केस वर्क कर रहा होता है ना, तो ऐसी कंडीशन पे क्लाइंट सेंट्रल जो अप्रोच होता है उसको लागू कर देता है। तो यहाँ पे विकल्प जो तीसरा होगा सी वाला ऑप्शन, ये सही माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे सोशल वर्क के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, कहता समाज कार्य में पारिस्थितिकी तंत्र परिप्रेक्ष्य का क्या महत्व होता है ना। एक प्रकार से इकोलॉजिकल सिस्टम पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क के आधार पे आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है इस सवाल में, क्वेश्चन नंबर 5 में। और सही विकल्प क्या होना चाहिए कि आप व्यक्तियों और परिवारों पर विभिन्न प्रणालियों के प्रावधानों को पहचानता भी है। यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा वो तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसकी पीडीएफ आप लोगों को पेड क्लासेस में मिल जाएगी टेलीग्राम पर। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, देखिए तो समाज कार्य में सशक्तिकरण से क्या तात्पर्य होता है? क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे आइडेंटिफाई करना है। 6 के दृष्टिकोण में अगर हम बात करते हैं तो इन सोशल वर्क व्हाट डज एम्पावरमेंट रेफर टू, सही विकल्प क्या होना चाहिए? तो सी वाला ऑप्शन देखिए, व्यक्तियों का चुनाव करने और अपने जीवन को नियंत्रित करने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने के संदर्भ में ये सशक्तिकरण का मीनिंग बता रहा है, और ऑप्शन तीसरा वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 7 पर कि कौन सा समाज कार्य का सिद्धांत है कि सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा क्लाइंट मतलब ग्राहक होता है, ग्राहक गोपनीयता बनाए रखने में आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। क्वेश्चन नंबर 7 में, और सही जवाब इस प्रश्न का अगर आप बात करते हैं आप लोगों से, तो आत्मनिर्णय का एक सिद्धांत है जिसको सेल्फ डिटर्मिनेशन कहा जाता है, और यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आईएमपी क्वेश्चन है मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए, मैं चाहूँगा इस सवाल को ध्यान में रखें क्योंकि यूजीसी नेट में ये सवाल कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे। तो समाज कार्य में वकालत की क्या भूमिका है ना। 8 में व्हाट इज द रोल, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कि व्हाट इज द रोल ऑफ एडवोकेसी, है ना, एडवोकेसी इन सोशल वर्क, एडवोकेसी इन सोशल वर्क। तो वकालत करने की क्या भूमिका है इसके संदर्भ में क्वेश्चन नंबर 8 में सही विकल्प अगर हम ढूंढते हैं तो ग्राहकों के अधिकारों और सामाजिक परिवर्तन के लिए आवाज उठाना होगा यहाँ पे करेक्ट जवाब। ठीक है, तो स्पीकिंग अप फॉर क्लाइंट्स राइट्स एंड सोशल चेंज, राइट्स यानी अधिकार एंड सोशल चेंज, ये विकल्प आप लोगों के लिए सबसे बेटर माना जाएगा इसके संदर्भ में क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 9 में, कौन सा शब्द है व्यक्तियों और समुदायों के प्रति कुल परिस्थितियों से उबरने की क्षमता को संदर्भित करता है? ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। ठीक है, तो विच टर्म रेफर टू द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज टू, अगर हम बात करते हैं बाउंस,
है ना, उबरने के संदर्भ में आप ये चीज़ों को दर्शा सकते हो। बैक फ्रॉम एक प्रकार से एडवर्सिटी, ठीक है, तो यानी परिस्थिति के आधार पे आप इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो व्यक्तियों मतलब वो कौन सा शब्द है कि व्यक्तियों और समुदायों के प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने की क्षमता को संदर्भित कर रहा है। तो सही विकल्प इस प्रश्न का होना चाहिए लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी पर जो शब्द है यहाँ पर विकल्प आपका सही माना जाएगा, बी वाला। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारे सामने नेक्स्ट आ रहा है 10 नंबर का सवाल। कह रहा है कि समाज कार्य और समाज कल्याण के बीच में क्या संबंध है। आसान सवाल है भाई। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल वर्क एंड सोशल वेलफेयर। इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा बेटर संबंध है ना। तो ऑप्शन नंबर सी को जरा पढ़िएगा। समाज कल्याण एक व्यापक प्रणाली है, ये बात सही है, जबकि समाज कार्य इसके अंतर्गत पेशेवर यानी व्यवसाय अभ्यास शामिल किया गया है। ठीक है, समाज कार्य में प्रोफेशनल सोशल वर्क है ना ये। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो सी वाला था इस प्रश्न में, ये अंतर इस बीच का अगर संबंध की बात करते हैं तो ये सबसे बेटर संबंध यहाँ पर दिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 पे। संयुक्त राज्य अमेरिका में आधुनिक समाज कार्य का अग्रदूत किसे माना जाता है। बात यहाँ पर यूएसए की आ गई। अब ठीक है, कंसिडर्ड करना है हम लोगों को। ठीक है, पोनियर ऑफ अगर हम बात करते हैं मॉडर्न सोशल वर्क इन द यूएसए, जेम एडम का नाम अगर आप देख रहे हैं तो पहले वाले विकल्प में आपका नाम सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। समाज कार्य में एक महत्वपूर्ण विकास सेटलमेंट हाउस आंदोलन और किस देश से शुरू किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिस्ट्री के संदर्भ में है। यूजीसी नेट और एम्स के बच्चे या केजीएमयू के बच्चे अगर आप हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि यूएसए के संदर्भ में है, विकल्प आपका बी यहाँ पे सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर। अगर हम लोग आते हैं तो 13 नंबर का सवाल है। कहता है कि यूके और यूएसए में, देखो अगेन आप लोगों को हिस्ट्री से थोड़ा सा सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आप कह सकते हैं कि यूके और यूएसए में विकास के प्रारंभिक चरणों के दौरान समाज कार्य का प्राथमिक फोकस क्या हो सकता है। प्राथमिक फोकस क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। और सही जवाब हम लोगों के सामने मिलेगा यहाँ पर बी यानी गरीबी निवारण। ठीक है, सवाल क्वेश्चन नंबर 14। समाज कार्य की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी यानी यूएसओ है ना, सॉरी यार, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी यानी सीओएस है ना, मॉडल पर जोर देता है। ये सवाल आपके सामने है, आसान क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 में। द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी मॉडल ऑफ सोशल वर्क इन फाइनाइज्ड या इन फाइसेस। और इस प्रश्न का विकल्प क्या होगा। इस प्रश्न का विकल्प होगा ना व्यक्तिगत मूल्य और केस वर्क। सही ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15। किस भारतीय नेता ने भारत में सामाजिक कार्य को एक पेशे के रूप में बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्वेश्चन नंबर 15 में है ना, ये सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15 में। और सही जवाब होगा आपका महात्मा गांधी, इस प्रश्न का विकल्प। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम लोग 16। भारत में टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान व्यवसाय समाज कार्य की शिक्षा कब शुरू किया गया था। 16 में व्हेन डिड द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस इन इंडिया स्टार्टेड ऑफरिंग प्रोफेशनल सोशल वर्क एजुकेशन। ठीक है, और इसका सही विकल्प होगा 1965। ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का सही विकल्प। व्यवसाय समाज कार्य की शिक्षा की शुरुआत हुई थी 1965 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी होगा, ना कि 1936। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में समाज कार्य शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मान्यता देने वाली संस्था कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आपको ऑप्शन नंबर बी होगा CSWE का, जिसे आप कहते हैं काउंसिल ऑन सोशल वर्क एजुकेशन। ऑप्शन नंबर आपका बी यानी सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18। यूके में समाज कार्य की विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 18 में है ना, कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको बताना है। तो आपके लिए बनेगा यहाँ पर ऑप्शन में सी ऑप्शन, देखिए BASW। ठीक है, ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यूके में पूछा था ये कि समाज कार्य विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। इन सभी संगठन के आधार पर हम बात करते हैं तो जैसे एक संगठन है NHS और एक संगठन है NICE और एक संगठन है NSPCC।
और सही विकल्प होगा BASW, ये ऑप्शन सही होगा, यानी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे नेक्स्ट 19 पर। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स एक वैश्विक संगठन है, ये बात सबको पता है, और इसका टॉपिक मैंने करवा दिया है, अभी हाल ही में करवाया है आप लोगों को। इसकी वीडियो भी मैंने पब्लिक की है, देख सकते हो आप चैनल पर जाकर। जो विभिन्न देशों के सामाजिक कार्य पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करता है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही विकल्प होगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड, और ऑप्शन नंबर बी आप ढूंढ सकते हो, यहाँ पर सीधा दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी जिनेवा, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 20 में संयुक्त राज्य अमेरिका में अगर हम बात करते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर की प्राथमिक लक्ष्य क्या है, ये भी मैं टॉपिक करवा चुका हूँ, इसकी भी वीडियोस आप लोगों के लिए पब्लिक है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 को अगर हम बात करेंगे तो सही जवाब होगा समाज कार्य में लाइसेंस और विनियमित करने का पार्ट, ये आपका एक अहम रोल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक मिनट, इससे बेटर ऑप्शन तो ये है, देखो NASW प्राथमिकता देता है लाइसेंस की भी, स्वास्थ्य सेवा भी प्रोवाइड कराता है, समाज कार्य कार्यक्रमों को मान्यता भी देता है, सामाजिक न्याय व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देता है। तो सही विकल्प इसमें देखो कॉन्सेप्ट क्या है, प्राथमिक लक्ष्य देना है। प्राथमिक लक्ष्य में आप सबका सबसे बढ़िया जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इस प्रश्न में, ठीक है। कूट के रूप में यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, जब कूट मिलेगा ABC कि आपको A और C, A और D, ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन मिलते हैं कोर्ट में, तो उस आधार पर अगर हम बात करेंगे तो सारे ऑप्शन सही होंगे, बट प्राथमिकता के आधार पर यहाँ पर बी को दीजिएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 21, ब्रिटेन में किस कानून ने आधुनिक कल्याणकारी राज्य और समाज कार्य पद्धति की नींव रखी है, ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, है ना। तो विच लेजिस्लेशन इन द UK लेड द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न वेलफेयर स्टेट एंड सोशल वर्क प्रैक्टिस। तो सही विकल्प होगा द बेवरेज रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर आपका बी 1942, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब माना जाएगा, ठीक है। ब्रिटेन के संदर्भ में आधुनिक कल्याण के राज्य से संबंधित है बेवरेज रिपोर्ट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 22 के बारे में कि भारत में व्यवसाय समाजकारी का जनक किसे कहा जाता है। बड़ा अच्छा सवाल आ गया भाई, ये नोट कर लीजिए, किसको आप कंसिडर द फादर ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क इन इंडिया में मानते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानिएगा आप सभी लोग, ठीक है। और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 में कि भारत में समाजकारी शिक्षा और अभ्यास को विनियमित करने के लिए कौन सी सरकारी संस्था जिम्मेदार है ना। समाजकारी शिक्षा और अभ्यास को लेकर विनियमित करने में कौन सी सरकारी ऐसी इंस्टीट्यूट है जो भारत में जिम्मेदार है, गवर्नमेंट के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो UGC होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और आपके लिए ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर कि अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता महासंघ है, ये देखो टॉपिक हो चुका है, इसके द्वारा परिभाषित निम्नलिखित में से कौन सा समाज कार्य का मुख्य मूल्य नहीं है, मेन मूल्य नहीं दर्शाया गया, वैल्यूज नहीं दर्शाया गया है 24 में, ठीक है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि देखिए प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और महत्व की बल देना, ये बात कही गई PDF में, और वीडियो में भी मैंने बताया है। ईमानदार जो है सेवा आप भी यहाँ पे शामिल कर सर्विसेज कर सकते हैं। इंटीग्रिटी की बात अगर हम लोग करते हैं ईमानदारी को लेकर, तो ये भी पार्ट इसमें शामिल रहेगा, बट राजकोषीय जिम्मेदारी को लेकर ये बात नहीं किया गया है, ठीक है, ये ऑप्शन आप हटा दीजिए, ठीक है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क किस देश में एक पेशेवर समाजकारी संघ का उदाहरण माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 25 में, तो इंडिया का है ये, तो ठीक है, याद रखेंगे नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, भारत। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कि कौन सा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक पेशे के रूप में, पेशे का मतलब था व्यवसाय के रूप में समाज कार्य को बढ़ावा देने और उसकी दुनिया भर में सामाजिक न्याय की वकालत करने पर केंद्रित है, ये क्वेश्चन नंबर 26 है, और सही विकल्प हमें ढूंढना होगा, तो यूनाइटेड स्टेट में ले जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क, देखिए इसकी भी वीडियो पब्लिक है, का प्राथमिक मिशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 में सही विकल्प आपको बताना है भाई। तो इसमें आप लोग बता सकते हो समाज कार्य शिक्षा अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, और क्वेश्चन नंबर अगला 28 में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती आज भारत में समाज कार्य पेशे के सामने प्रमुख चुनौती के रूप में प्रकट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 28 में। तो आप कह सकते हो सरकारी सहायता का जो अभाव है ये चुनौती के रूप में है, ठीक है, एक प्रकार से आप यहाँ पे आप गवर्नमेंट सपोर्ट आप रख सकते हो, ऑप्शन नंबर पहला। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 29 में कि समाजकारी में केसवर की अवधारणा मुख्य रूप से बताइए किसमें शामिल है 29 में, और सही जवाब क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पर बी देखिएगा, व्यक्तिगत मूल्य और उसका हस्तक्षेप, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। इंडिविजुअल असेसमेंट एंड इंटरवेंशन शब्द को आप शामिल कर सकते हो।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए, उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन एक बार और दे देता हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ। एक यूजीसी नेट पीएचडी जेआरएफ के लिए जून 2025 की फीस मात्र इसकी 4000 है। क्लास का समय शाम को है 7 बजे से। एमएसएसओ ग्रेड सेकंड की केजीएमयू की अगर बात करें, या KSSCI की बात करें, या एम्स मेडिकल सोशल वर्क की बात करें, तो इसकी फ़ीस मात्र 3000 है। शाम की क्लास है 5:45 पर, ठीक है। वहीं बात करते हैं अधिक जानकारी के संदर्भ में, तो आप ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसे नोट कर लीजिए 8506031308। हमारी सर्विसेज है एवरीडे लाइव क्लासेस गूगल मीट पर, यूनिट वाइज पीडीएफ, आपको यूनिट के क्रम में पीडीएफ और मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को जो है दिए जा रहे हैं। शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों को दिए जाएंगे और रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप लोगों को दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप इसको नोट करके रख सकते हैं। हिंदी माध्यम की क्लासेस भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड है। क्वेश्चन नंबर 30, यूके और भारत में समाज कार्य के ऐतिहासिक विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 में। तो सही विकल्प में अगर हम जाते हैं, देखिए, तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी मॉडल मुख्य रूप से सामुदायिक संगठन पर केंद्रित है, ये विकल्प के आधार पर सत्य है, ठीक है। बाकी यहाँ पे गलत का पार्ट माना जाएगा, जिससे पहला वाले ऑप्शन गलत है कि समाज कार्य की शुरुआत भारत में हुई थी, जो कि गलत है। ये पहले यूएसए में हुआ था, यूके में हुआ था, फिर यूएसए, फिर अमेरिका, भारत में आया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर NASW नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क कर रहा है, भारत में समाज कार्य शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता प्रदान करने वाली एक संस्था है। गलत जवाब है ये भी, ठीक है। महात्मा गांधी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में समाज कार्य को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि गलत है। अमेरिका में तो लूथर, क्या नाम था, जूनियर मार्टिन लूथर, है ना, ये आप नाम ध्यान रखेंगे। अमेरिका में तो भारत के हैं, है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, प्राचीन भारत के संदर्भ में दान धर्म क्या होता है। ये 31 नंबर का क्वेश्चन है, और आपको बताना है कि व्हाट इज दान धर्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया में। तो ड्यूटी ऑफ चैरिटी, ऑप्शन नंबर आप देखिए बी, और ढूंढ रहे दान का कर्तव्य, ये प्राचीन समय में था, है ना। जकात भारत के इतिहास में किस धर्म से संबंधित अवधारणा है। जकात क्वेश्चन नंबर 32, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस्लाम से संबंधित है। ऑप्शन आप लगा सकते हैं सी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि भारत में सती प्रथा के उन्मूलन के जुड़े जो प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, उनका नाम क्या है। तो राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर आपका बी। 19वीं सदी में भारत में किस समाज सुधारक ने महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह की वकालत किया था। ये क्वेश्चन नंबर 34, सही जवाब होगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ज्योतिबा फुले के नेतृत्व में समाज सुधार आंदोलन समाज के किस वर्ग के उत्थान पर केंद्रित था। क्वेश्चन नंबर 35, विकल्प में होगा यहाँ पर बी ऑप्शन, अछूत और दलित को लेकर था। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 36, वैदिक मूल्य और शिक्षा को बढ़ावा देने वाली सुधारवादी संगठन जो आर्य समाज है, इसकी स्थापना किसने किया था। यह है क्वेश्चन नंबर 36, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 37 में विकल्प होगा राजा राम मोहन राय का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 में कि 19वीं सदी में वह सुधारक कौन थे जिन्होंने भारत में महिलाओं के अधिकारों और विधवा पुनर्विवाह की वकालत की थी। क्वेश्चन नंबर 38 में तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का नाम आ जाएगा। विकल्प में ढूंढना है आपको, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल 39 की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक भाग के रूप में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए किसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, सही विकल्प होगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो यहाँ पे डी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 40 पे, सर्वोदय की अवधारणा किससे निकटता से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 40 में तो महात्मा गांधी जी का नाम आप यहाँ पे जरूर रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ 41, भारत में मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा पर जोर देते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है। ऑप्शन नंबर आपके सामने है, पहला सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 42, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 में तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का आयोजन, अच्छा ये दोबारा रिपीट हो गया है, 42 रिपीट हुआ है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक तो गोपाल कृष्ण गोखले
गोखले, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे हम लोग 44, युवा बंगाल आंदोलन किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका होगा हेनरी लुइस बेविलियन डेरोजियो का नाम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 45 में, तो राजा राम मोहन राय। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट है। क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे आगे, ब्रह्म समाज की स्थापना से जुड़े समाज सुधारक का किसका नाम आता है, तो राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, किस सुधारक ने भारत में जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता उन्मूलन की वकालत की है 47 में, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ 48 में, दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज डीएवी स्कूल स्थापना किसके अनुयायियों के द्वारा की गई थी 48 में, तो सही जवाब होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय कला संस्कृति विरासत के पुनरुद्धार पर जोर देने वाले सुधारक कौन थे 49 में, तो सही विकल्प होगा यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 50, भारत में दलित वर्गों के उत्थान के उद्देश्य से चलाए गए सुधार आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 50 में, तो ये बेसिकली ऑप्शन नंबर जो दलित आंदोलन है सी वाला, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में समाजकारी शिक्षा का अग्रदूत किसे माना जाता है, ये है 51, तो आप अग्रदूत के रूप में पूछा गया है समाजकारी शिक्षा को लेकर, तो महात्मा गांधी जी का नाम आएगा, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52 कि कौन सा समाज सुधारक भारत में ब्रह्म समाज के माध्यम से समाज कार्य को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों के लिए जाना जाता है 52, तो राजा राम मोहन राय जी का नाम, और ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53 में, भारत में समाज कार्य का पहला स्कूल किस शहर में स्थापित किया गया था, तो सही विकल्प होगा मुंबई में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ, कौन सी गांधीवादी अवधारणा के बदले में कभी भी उम्मीद किए बिना समाज के प्रति निस्वार्थ सेवा पर जोर देती है, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 54, तो सेवा, ऑप्शन नंबर आपका होगा यहाँ पर सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55 में, राष्ट्रीय समाज कार्य शिक्षा परिषद भारत में सामाजिक कार्य कार्यक्रमों को मान्यता देने के लिए जिम्मेदार है और इसकी स्थापना किस संगठन के द्वारा की गई थी या किस संगठन ने की थी, क्वेश्चन नंबर 55 में, तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हमें मिलेगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर इन इंडिया वाला, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, भारत में समाज कार्य की जनक किससे माना जाता है 56, क्वेश्चन का जवाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होंगे, ऑप्शन नंबर में ए देख लीजिए, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ गया क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ, भारत में पहला समाज कार्य महाविद्यालय जिसका नाम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, इस कौन से शहर में है, तो मुंबई में, 1936 में, नाम परिवर्तित हुआ ये 1944 में, पहले नाम था सरदोराबजी टाटा ग्रेजुएट करके। ठीक है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं, किस प्रसिद्ध भारतीय नेता ने ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भर ग्राम समुदायों के महत्व पर बल देता है, क्वेश्चन नंबर 58, तो महात्मा गांधी जी देते हैं इस पे बल। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा भारतीय राज्य कुटुंबश्री कार्यक्रम के माध्यम से समुदाय आधारित समाज कार्य के अग्रणी कार्य के लिए जाना जाता है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरला, यानी केरल। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 60, महात्मा गांधी या गांधीवादी दर्शन में सर्वोदय की अवधारणा का तात्पर्य हमें बताना है, क्वेश्चन नंबर 60 में, तो वेलफेयर ऑफ द डाउन ट्रोडन, तो सही विकल्प होना चाहिए यहाँ पर बी, दलितों के कल्याण को लेकर। ठीक है, दलितों के कल्याण को लेकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो माना जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट माना जाएगा, इस सर्वोदय की अवधारणा का तात्पर्य दलितों के कल्याण को लेकर। ठीक है, तो ये था यूजीसी नेट के संदर्भ में और एमएसएसओ के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के संदर्भ में कोई डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं और मैं कमेंट के माध्यम से आपके डाउट को क्लियर करने का पूरी की पूरी कोशिश करूंगा। ऑनलाइन क्लासेस मैं अपने यूट्यूब पर प्रोवाइड कराता हूँ यूजीसी नेट की भी, और यह साथ ही साथ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की भी। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस हमसे लेना चाहते हैं या उसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो यह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसे नोट कर लीजिए, 8506031308 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप के माध्यम से भी कर सकते हैं और कॉल करके भी आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। अब